बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत सा और ट्रेंडी शर्ट के चाक का डिज़ाइन में शेयर करूँगी। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नफासत वाला ये शर्ट के चाक का डिज़ाइन है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन बनाने के लिए लेस ले लेंगे। इस तरह से दोनों साइड से हम इस तरह से बराबर रखेंगे और इसकी मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है, अब जो मेरे पास लेस है इसकी मैंने मेजरमेंट की है। इसकी जो विड्थ है वो है 2.25 इंच, 2 इंच से 2 इंच से थोड़ा सा कम है। अब ये शर्ट की फ्रंट साइड है और ये हिप्स की वाली फिटिंग का निशान है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे हिप्स की फिटिंग का निशान है जहाँ में ये लाइन लगाई है मैंने। ठीक है, ये वाले जो हिस्सा है और इससे नीचे है शर्ट के चाक का एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब इस तरह से मैं 4 इंच के मार्जिन से निशान लगा लूँ। जो शर्ट के मैंने चाक्स फोल्डिंग वाला मार्जिन रखा था वो भी इसी में इंक्लूड करूँगी मैं। ठीक है, जो हम मार्जिन रखते हैं ना सिलाई वाला शर्ट के चाक का, वो भी हम इसी में इंक्लूड करेंगे और प्रॉपर 4 इंच के मार्जिन से मैं निशान लगा लूँगी। अब 4 इंच के मार्जिन से जो मार्किंग की है उसके ऊपर मैं लाइन ड्रा कर लूँगी शर्ट के हिप्स की फिटिंग से थोड़ी सी ऊपर तक और शर्ट के दामन तक प्रॉपर। अब इस तरह से एक मैं तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी जहाँ से हिप्स की फिटिंग है। ठीक है, वहाँ से ठीक है थोड़ी सी नीचे वाले जहाँ तक निशान लगा है वहाँ तक मैंने तिरछी लाइन ड्रा कर दी और यहाँ से मैंने जो कॉर्नर से निशान लगाया वो 2 इंच के मार्जिन से लगाया। ठीक है, अब इसके बाद जो विड्थ है ना, जो चौड़ाई है लेस की, उसके मुताबिक मैं निशान लगा रही हूँ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैं इसके मुताबिक निशान लगा लूँगी और यहाँ पर एक मैं लाइन ड्रा कर लूँगी। ठीक है, यहाँ तक लाइन ड्रा करने के बाद ठीक है ये मैंने जितनी विड्थ थी लेस की उसके मुताबिक मैंने ये लाइन ड्रा, जो सेंटर रखा है वो मैंने लेस के मुताबिक रखा है। लेकिन अब क्या करेंगे, अब इसके सेंटर में भी एक इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन से एक लाइन ड्रा कर लेंगे। इसी तरह से जो 4 इंच के मार्जिन से लाइन ड्रा की है इसके सेंटर में भी, इसके भी अंदर वाली साइड है, इस साइड पर भी हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। जो मैंने लेस के मुताबिक विड्थ में जो मार्किंग की है सेंटर में मैंने ऊपर वाली साइड पे मार्किंग की है। आप अपनी लेस के मुताबिक विड्थ रखते हुए मार्किंग कीजिएगा। अब हिप्स की फिटिंग है उसके ऊपर भी मैंने एक तिरछी लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, हिप्स की नीचे वाली साइड जहाँ फिटिंग होती है वहाँ से भी तिरछी लाइन ड्रा की। इसके ऊपर हिप्स की जो ऊपर वाली फिटिंग है जो हमारी शर्ट की फिटिंग में आता है, फैब्रिक आता है, ठीक है, वहाँ तक भी मैंने तिरछी लाइन ड्रा कर ली है। तो इस तरह से फिर इसके सेंटर में भी एक एक लाइन मैंने ड्रा कर लिया 1/2 इंच के मार्जिन से, तकरीबन 1/2 इंच के मार्जिन से मैंने ये लाइन ड्रा किया। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है, जितना आपने फोल्ड करना। अब यहाँ से जो मैं अंदर वाली साइड पे मैंने लाइन ड्रा की है 4 इंच की जो लाइन थी उसको छोड़ते हुए, ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ तक मैं इस तरह से इसे कटिंग कर लूँगी। तो इसमें जो फैब्रिक है, जो हिप्स की फिटिंग का फैब्रिक है वो भी कटिंग हो जाएगा और इस तरह से मैं एक तिरछी कटिंग कर लूँगी, कट लगा लूँगी। और ये जो फैब्रिक है जो मैंने कटिंग किया है शर्ट के चाक का, ठीक है, इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे हम साइड पे रख देंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं तो हम इसे ही यूटिलाइज़ करेंगे। तो अब ये जो फैब्रिक है जिसे मैंने कटिंग किया है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था, इसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया प्रेस की मदद से। तो इसे अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना प्रेस की मदद से। अब ये मेरे पास ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, तो इस तरह से ऑर्गेन्जा का फैब्रिक मैं इस तरह से रखूँगी इस साइड पे, जो शर्ट के चाक है किनारे वाली साइड पे इस तरह से मैं सेंटर में रखूँगी और हिप्स की जो फिटिंग है इसके ऊपर वाली साइड पे थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक रखूँगी। तो इस तरह से मैं ब्लैक पेंसिल से निशान लगाया क्योंकि मैं चाक से निशान लगाने की कोशिश की थी तो वो सही से प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था। तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये निशान लगा रही हूँ। इसके बाद उसी तरह से हम निशान लगा लेंगे जिस तरह से मैंने शर्ट के ऊपर लगाया था। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रा करूँगी और जो लेस की मेजरमेंट है, तो यहाँ से लेस की मेजरमेंट के मुताबिक हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, और यही इसी तरह से लाइन ड्रा करेंगे और इस साइड पर भी जो लेस की मेजरमेंट है 2.25 इंच के मार्जिन से वहाँ तक मैं निशान लगा लूँगी। पहले मैंने फैब्रिक है वो चाक के सेंटर में रखते हुए, किनारे के साथ रखते हुए एक लाइन ड्रा की। अब इसके अंदर वाली साइड पे इस तरह जितनी लेस की मेजरमेंट है उसके मुताबिक मैं लाइन लगा लूँगी। ठीक है, दोनों साइड पे निशान लगाते हुए लाइन ड्रा कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर जितनी लेस की मेजरमेंट है उसके मुताबिक मैंने निशान लगा लिया, लाइनें ड्रा कर ली हैं।
अब मैं लूँगी एक न्यूज़पेपर, कोई भी आप पेपर ले सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके पास हो, और इस तरह से मैं इसे स्टिच करूँगी। ठीक है, इस तरह से इसका फ़ायदा ये होगा कि ग्रिप आ जाएगी फैब्रिक में। जब हम उस लेस को इसके ऊपर स्टिच करेंगे तो फैब्रिक में ग्रिप आ जाएगी और कोई चुनत वगैरह नहीं आएगी। ठीक है, ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, उसके हम लेस स्टिच कर रहे हैं। अब जो मैंने निशान लगाया था शर्ट के चाक का, जो मैंने निशान लगाया इस फैब्रिक के ऊपर, ठीक है, उसी लाइन के ऊपर मैं इस तरह से, ठीक है, उसी निशान के ऊपर, उसी लाइन के ऊपर पहले मैं इस तरह से लेस को स्टिच करूँगी, कॉर्नर बनाऊँगी लेस को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए कॉर्नर से। तो इस तरह से मैं इस ऊपर वाली साइड से भी तिरछा स्टिच कर लूँगी। अब जब तक मैं इसे स्टिच करी, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन है और आपके लिए मैं बहुत ही दिमाग से सोच सोच के डिज़ाइन लेकर आई। मुझे भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। आप अपने बहुत ही जो 1000-1500 वाले सूट होते हैं, उनके ऊपर आप ये डिज़ाइन बनाएँगे तो बहुत ही आपका जो ड्रेस है एलिगेंट लगेगा। हर कोई आपसे पूछेगा कि ये आपकी डिज़ाइनर का ड्रेस है। तो इस तरह से इसके सेंटर में दोबारा से जो मैंने लाइन ड्रा की थी उसके मुताबिक भी कॉर्नर पे कॉर्नर, लेस का कॉर्नर बनाना है, इस तरह से उसे भी स्टिच कर लेना है। तो यहाँ तक देखें इसे मैंने रेडी कर लिया। अब ये जो शर्ट का चाक है, ठीक है, जो हमने यहाँ तक निशान लगाया था किनारे, किनारा जो शर्ट के चाक था वहाँ तक जो हमने लाइन ड्रा की थी, उसी लाइन के ऊपर इस तरह से मैं रखूँगी। ठीक है, आप कोई भी किसी भी तरह की लेस ले सकते हैं, लेकिन लेस ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास सेंटर लेस है। अब इस तरह से मैं इस जो शर्ट के चौक है वो इसे मैं इस तरह से रखूँगी। आप इसे यूएचयू के साथ भी, ग्लू स्टिक के साथ भी पहले पेस्ट कर सकते हैं, फिर इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन स्टिच कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे ऐसे स्टिच कर रही हूँ, मैंने यूएचयू के साथ इसे पेस्ट बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, अगर आप नए तो आप इस तरह से कर सकते हैं, तो उससे बहुत नीटनेस आ जाएगी। अब एक साइड से शर्ट का चौक हमने स्टिच कर लिया, अभी दूसरी साइड है, तो इस साइड पे दोबारा से मैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक रखूँगी, क्योंकि वो तो वन साइड थी ना, इसलिए मैं उसे मैंने डबल फोल्ड किया हुआ था। अब ये दूसरी साइड है, इस साइड भी इस तरह से मैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक रख लूँगी, और इस तरह से मैं शर्ट के जो चौक की जो लाइन है वो इसी तरह से मैं इसके ऊपर निशान लगा लूँगी, इसके ऊपर मैं लाइन ड्रा कर लूँगी। ठीक है, कंप्लीट इसी तरह से शर्ट के चौक तक, दामन तक इसी तरह से मैं निशान लगा लूँगी। अच्छा, निशान लगाने के बाद इसका जो तरीका है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। सेम उसी तरह से मेज़रमेंट करते हुए जितनी लेस की मेज़रमेंट है उसके मुताबिक मैं इसी तरह से इसके ऊपर भी लाइन ड्रा कर लूँगी कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट मैं इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी ताकि जो आसानी के साथ हम लेस को स्टिच करें। इसके इसके साथ भी मैंने न्यूज़पेपर को स्टिच कर लिया है। जो पेपर था वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ मैंने स्टिच कर लिया आउटलाइन के साथ-साथ। तो अब ये लेस है तो इसे हम इस तरह से, इस साइड से हम इस तरह से स्टिच करेंगे। ठीक है, इस यहाँ से स्टिच करते हुए यहाँ पर, यहाँ से इसका कॉर्नर बना लेंगे, इस तरह से कॉर्नर बनाएंगे और लेस को दोबारा से सीधा इसी तरह से स्टिच करेंगे, और ये लेस को मैं सीधी साइड से स्टिच कर रही हूँ। तो कंप्लीट इस तरह से स्टिच करने के बाद दूसरी साइड पे जो लेस है उसको हमने बराबर रखना है। ठीक है, जो इनके फ्लावर है ना सेंटर वाले, वो बिल्कुल बराबर आने चाहिए। ओ ठीक है, बिल्कुल बराबर डायरेक्शन में हो। तो इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए, जो मैंने पहले स्टिच किया वो उसे भी बराबर रखते हुए स्टिच किया है। अच्छा, जो इसे स्टिच करना है इसे हम उसके ऊपर वाली साइड से इस तरह से स्टिच करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो सिलाई है वो ऊपर वाली साइड से शुरू होगी। ठीक है, पहले जो हमने सिलाई किया वो शर्ट के दामन वाली साइड से शुरू किया है, इसके ऊपर वाली साइड से क्या होगी, जो हिप्स की फिटिंग है उस साइड से। तो इस साइड से मैंने स्टिच कर लिए। अब स्टिच करने के बाद जो फैब्रिक एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा का बाहर वाली साइड पे, इसे मैं कटिंग करूँगी, थोड़ा सा छोड़ दूँगी फैब्रिक, बाकी जो फैब्रिक है इसे मैं कटिंग कर लूँगी। अब जो हमने साइड से फैब्रिक कटिंग किया था इसे पहले हम ग्लू स्टिक से भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ, लेकिन मैं इसे इसी तरह से स्टिच करूँगी, और इस यहाँ से इस तरह से इसका कॉर्नर बना लेंगे फैब्रिक का। तो इस तरह से इसे मैं स्टिच करना शुरू करूँगी। पहले बिल्कुल जो लेस का किनारा है, इस किनारे के ऊपर मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। ठीक है, जो बाहर वाली फैब्रिक पे छोड़ा था मैंने ऑर्गेन्जा, वहाँ पे मैं इसे स्टिच नहीं कर रही, और फिर इससे ऊपर वाली साइड पे इसे मैं तिरछा रखते हुए फैब्रिक को लेस के किनारे के ऊपर इस तरह से स्टिच कर रही हूँ।
ठीक है। इस तरह से मैंने इस साइड से स्टिच कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर वाली साइड पे इसे हम कटिंग कर देंगे, सारे फैब्रिक को, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ठीक है, ये वाला, क्योंकि जो शर्ट के चौक थे वो ज़्यादा फैब्रिक था जो हमने साइड से कटिंग किया था। अब जी जो दूसरी साइड है शर्ट के चाक की, इसे भी मैं इसी तरह से कटिंग करूँगी, सारा इसी तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है कटिंग कर देना। और इस साइड पे भी इसी तरह से हम ये जो हमने फैब्रिक कटिंग किया था एक्स्ट्रा शर्ट के चौक का, इसे भी हम इसी तरह से स्टिच करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं इसे बिल्कुल स्टिच करूँगी अपनी आसानी के लिए। तो कंप्लीट इस तरह से स्टिच करने के बाद इस जो ऊपर वाली साइड है, जो तिरछी साइड है, वो मैं बाद में से स्टिच करूँगी। तो यहाँ तक स्टिच करने के बाद अब मैं इसकी ये वाला हिस्सा है, तिरछा हिस्सा, इसे भी मैं इसी तरह से स्टिच करूँगी। स्टिच करने के बाद अब शर्ट की इसको इस तरह से शर्ट की जो फ्रंट और बैक साइड इसे बराबर रखेंगे और यहाँ से मैं इसे स्टिच करना शुरू करूँगी। ठीक है, इस तरह से अब मैं शर्ट की पहले फ़िटिंग लगा लूँगी। फ़िटिंग लगाने के बाद फ़िटिंग मैंने लगा ली। फ़िटिंग लगाने के बाद अब जो शर्ट के जो बैक साइड पे पेपर है, ये शर्ट के चौक की बैक साइड पे पेपर, इसे मैं रिमूव कर दूँगी। रिमूव करने के बाद अब ये मैंने, ठीक है, फेसिंग ली है। ठीक है, अब ये जो फैब्रिक है मैं लिया एक्स्ट्रा पाइपिंग वाला, इसे मैं इस तरह से लेस मैंने कटिंग कर ली है। ठीक है, जितनी शर्ट के चौक है उसे मैंने बराबर पहले मेजरमेंट की, उसके मुताबिक मैंने लेस के दो हिस्सों में मैंने कटिंग की है। और सेंटर में से थोड़ा सा मैंने फैब्रिक है वो इस तरह से छोड़ देना है, तो उसी के मुताबिक मैंने इसे कटिंग किया है। अब ये गोल जो डोरी है ये तो मेरे पास बची हुई थी, इसलिए मैंने जो खाली सेंटर रखा, लेस के सेंटर में जो खाली फैब्रिक होगा उसके ऊपर मैंने इस गोल डोरी को स्टिच कर दिया है। ठीक है, इसके बाद लेस को रखेंगे, उसे भी इसी तरह से मैंने स्टिच के लिए बैक साइड पे पाइपिंग कर लिया। अब ये देखिए यहाँ से भी ये स्टिच हो गया, जो हिप्स की फिटिंग थी, फिटिंग से फैब्रिक हमने कटिंग किया था वो भी स्टिच हो गया। ठीक है, वो हम जब शर्ट की फिटिंग करेंगे उसके साथ ही स्टिच हो जाएगा। देखिए बहुत ही खूबसूरत और न्यू ये डिज़ाइन है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये मेरा डिज़ाइन कैसा लगा। और अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे विजिट भी कीजिएगा। आपको हर तरह के अच्छे अच्छे से डिज़ाइन मिल जाएंगे। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन मैंने ये फ्रंट साइड पे ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि इसमें ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। और यहाँ तक ये रेडी हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत ये बनकर रेडी हुआ है। जहाँ भी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।